वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। बात करेंगे हम 2024-25 सेशन के दूसरे सेमेस्टर की, जो जनवरी 2025 से शुरू होगा और जिसके फाइनल एग्जाम जो है वो मई 2025 में होंगे। तो ये मेजर का पेपर है HIS DSC 2 1200 से 1947 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का अध्ययन जो है वो इस सेमेस्टर में किया जाएगा। 90 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, जिसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, लेकिन ये असेसमेंट जो है ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं प्राइवेट आधार पर या कॉरेस्पॉन्डेंस आधार पर, उन्हें इंटरनल असेसमेंट जो है वो नहीं मिलेगी और जितने मार्क्स उनके आएंगे, जितने नंबर वो लेंगे 90 में से, उसका 10% जो है वो ऐड करके इंटरनल असेसमेंट के तौर पे वो 100 नंबर जो है उनके बनाए जाएंगे। तो इसमें मूल रूप से अगर हम देखें तो 1200 से 1947 तक इस्लामिक राजनीतिक विचारधारा जो है उसका अध्ययन किया जाएगा। दूसरे यूनिट में मध्यकालीन भारत में जो नेटिव स्टेट, जो भारतीय राज्यों का उत्थान हुआ, उन्हें पढ़ा जाएगा, उनका अध्ययन किया जाएगा। तीसरे यूनिट में हम यूरोप से जो व्यापारिक कंपनियां भारत में आई और उनकी गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से इंग्लैंड के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और चौथे यूनिट में कुछ ऐसे मूवमेंट्स जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, तो उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम देखेंगे। तो मेन पेपर जो है, जैसे आपने पहले सेमेस्टर में पेपर दिया है उसी तरह से 3 घंटे का पेपर होगा। 90 नंबर का ये टोटल पेपर रहेगा। 18 नंबर के 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स के ऊपर होगा। कंपल्सरी क्वेश्चन है ये, 25-30 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ये कि 12 टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पूछी जाएंगी, जिनमें से आपने 9 का जवाब देना है 25-30 शब्दों में। बाकी जो है वो हर क्वेश्चन जो है वो हर यूनिट का ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा। 700 से 1000 शब्दों में इसका आंसर दिया जाएगा। 18 नंबर के सारे क्वेश्चंस होंगे और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 में से आपने 1 का आंसर जो है वो देना होगा। बाकी जो असेसमेंट है उसे इस तरह से डिवाइड किया गया है। 5 नंबर जो हैं 10 में से वो आप जो हाउस टेस्ट होंगे, जैसे मिड सेमेस्टर टेस्ट कहा जाता है, उसमें से आप कितने नंबर लेते हैं उसके आधार पर 5 में से नंबर होंगे। 3 नंबर जो हैं ये आपको मिलेंगे असाइनमेंट के ऊपर और 2 नंबर जो है वो अटेंडेंस के रहेंगे। पेपर सेटर के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होगा। 12 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाने हैं, जिसमें से हर स्टूडेंट जो है वो 9 क्वेश्चन करेगा कम से कम। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर किसी को 10 आते हैं, 11 आते हैं, 12 भी कोई कर सकता है, वो करे, लेकिन नंबर जो है वो 9 के ही मिलेंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से कंपल्सरी क्वेश्चन ये भी 18 नंबर का है। और बाकी 4 यूनिट्स जो हैं, ये चारों यूनिट्स में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 का आंसर देना है और ये क्वेश्चन जो है ये 18 नंबर का ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स की। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें से
पूछा जाएगा, आपको ये 12 टर्म्स पूछी जाएंगी। ये है दारुल हरब, दारुल इस्लाम, दारुल सुलह, जिम्मी, शेखुल इस्लाम, बंदगानी खास, अमीर चहलगानी, ताजिक, बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी कि बलबन के राजपद का सिद्धांत, फरल जिदी, सुलह कुल, सतनामी, जाट्स रिवोल्ट इन दुआब, दुआब का इलाका जो गंगा यमुना दुआब में जाटों ने रिवोल्ट किया था औरंगजेब के देहांत के, औरंगजेब के जमाने में ही। तो इसके ऊपर आपने बताना होगा, कुछ पूछा जा सकता है। चौथ, सरदेशमुखी, पेशवा, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। डुअल पॉलिसी ऑफ क्लाइव, क्लाइव का द्वैध शासन प्रणाली, कार्ड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी के लैप्स का सिद्धांत, रॉलेट एक्ट 1919 का, साइमन कमीशन, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, ये टॉपिक्स जो हैं, ये टर्म्स जो हैं ये रहेंगी ब्रिटिश पीरियड से रिलेटेड। जबकि गदर, कामागाटा मारू की घटना, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, भगत सिंह और सुखदेव, ये रहेंगे पंजाब हिस्ट्री से रिलेटेड। तो पहले यूनिट में इमर्जेंस ऑफ मेडिवल स्टेट्स, ये जो प्रशासनिक या राज्य से संबंधित, राजनीति से संबंधित जो पॉलिसी है, जो आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। किंगशिप, और किंगशिप जो है सल्तनत की भी हो सकती है, मुगल पीरियड की भी हो सकती है। नोबिलिटी और उलेमा, नोबिलिटी जो है ये हो गया अमीर वर्ग, जबकि उलेमा जो है ये उनका धार्मिक वर्ग है। दूसरे यूनिट में विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और खालसा राज्य की स्थापना के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तीसरे यूनिट में भारत में जो यूरोप की विदेशी कंपनी आई, व्यापारिक कंपनी आई, जैसे कि पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए और लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो भारत में इनकी गतिविधियां क्या रही, सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि व्यापारिक के साथ साथ इन्होंने जो राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू की थी, इनके ऊपर इनकी स्टडी जो है वो की जाएगी। और 1857 का विद्रोह जो है ये इसके ऊपर डिटेल में स्टडी जो है ये होगी। जबकि चौथा यूनिट जो है इसमें हम बात करेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की स्वतंत्रता में गदर आंदोलन, अकाली आंदोलन, नौजवान भारत सभा और आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या भूमिका निभाई, क्या उनका योगदान रहा। तो जल्दी ही हम अपने लेक्चर्स जो हैं इन टॉपिक्स के ऊपर सेकंड सेमेस्टर के ऊपर शुरू करेंगे। तो आप बने रहिए हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल के साथ। बाकी आपने जो भी नए हमारे व्यूअर्स हैं वो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करिए।